जैसे आप सभी, मैंने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन बताए थे उसी प्रकार क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ मैं। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि हमें sin 15 की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हम sin 15 को इस तरह लिख सकते हैं ना, आपने 12th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसमें ये है वो फॉर्मूला, इसमें sin a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब हम इसका मान इसमें रखते हैं। sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 30 का मान होता है 1/2 माइनस cos 45 और sin 30 का मान होता है 1/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इसका लेसे पे होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो sin 15 का मान होगा √3 - 1/2√2। तो अगला क्वेश्चन, इस बार हमारे पास cos 15 की वैल्यू याद करनी है हमें। तो हम cos 15 को इस तरह लिख सकते हैं। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है कि अब इस फॉर्मूले में हम ये मान रखते हैं, ए का मान 45 और बी का मान 30। cos 45 का मान 1/√2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है। sin 45 का मान 1/√2 और sin 30 का मान 1/2। तो ये हो गया हमारे पास cos 15 का मान। अगले क्वेश्चन में हमें sin 75 का मान ज्ञात करना है। तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला होता है तो ये cos 15 हो जाएगा और हमें पता है cos 15 का मान √3 + 1/2√2 होता है। तो cos 15 का मान हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला था और sin 75 बराबर
cos 15 होता है। अगले क्वेश्चन में हमें cos 75 की वैल्यू ज्ञात करनी है। इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं ये हो जाएगा sin 15, और sin 15 का मान हमने पहले निकाला था। ये हो गया sin 15 का मान। तो cos 75 बराबर sin 15 होगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 15 की वैल्यू याद करनी है हमें। तो tan 15 को हम इस तरह लिख सकते हैं, इस पे हम tan माइनस tan b का सूत्र लगा देते हैं। tan 45 का मान 1 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा आगे हम इसका हर परिमीकरण करते हैं। तो √3 - 1 अपॉन √3 - 1, तो ये इस तरह हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 3 - 1। यहाँ पर हम a-b का होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 3 + 1 माइनस 2√3 अपॉन 2। ऊपर वाले से 2 कॉमन लेते हैं, दो से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर बच जाएगा 2 - √3। ये होगा हमारे पास tan 15 का मान। ये होगा tan 15 का मान। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है tan 75 की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। tan 75 से हम 75 को इस तरह लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cot 15। अब इसे हम इस तरह लिख सकते हैं,
हमें पता है कि cos 15 का मान होता है √3 + 1/2√2। इसके बट्टा में आ जाएगा साइन का मान, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा। तो tan 75 का मान ये हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है हमें। तो साइन 105 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 15 प्लस कोस 90 + 15। साइन 90 + 15 होगा कोस 15 और कोस 90 + 15 होगा माइनस साइन 15। कोस 15 का मान होता है √3 + 1/2√2। ये मान जो हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा 2.2√2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा 1/√2। ये इसकी वैल्यू है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें 2 cos² थीटा प्लस 3 sin cos² थीटा की हाईएस्ट वैल्यू यानी कि अधिकतम मान ज्ञात करना है इसका। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 cos² थीटा को हम टुकड़ों में तोड़ के लिख सकते हैं कि 2 cos² थीटा प्लस cos² थीटा। इसमें 2 कॉमन लेते हैं, ये 1 हो जाएगा। हम जानते हैं कि cos थीटा की अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो cos² थीटा की अधिकतम वैल्यू भी 1 ही होगी। तो sin² थीटा प्लस 3 cos² थीटा की अधिकतम वैल्यू 3 होगी। अगले क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।